हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि जो यूनिवर्स है, एंजल्स है, डिवाइन है, उनके अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए अभी और इसी वक्त क्या है। तो अर्जेंट का मतलब तो यही होता है ना, अभी और इस वक्त क्या वो कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको। अगर ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही भी होगी, कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही होगी जैसे भगवान, यूनिवर्स, ऊपर वाला उनसे कुछ कहना चाहता है, या आप जिनके ऊपर भी फेथ रखते हैं, यकीन रखते हैं, जिनको भी आप मानते हैं दिल से, वो आपसे कुछ ना कुछ तो कहना चाह रहे हैं। तो हो सकता है आपको कुछ सपने अजीब आ रहे होंगे, सपनों के थ्रू आपको कुछ ऐसे अटपटे सीन्स दिखाई दे रहे होंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्यों आया, ये क्या चीज़ थी भाई जो ख्वाब में आया है। तो हो सकता है आपको ख्वाब में कुछ अजीब सी चीज़ें आ रही हों, कुछ अजीब से संकेत आपको मिल रहे हो, या फिर हो सकता है आपकी जनरल लाइफ में भी आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हो, है ना। एंजल नंबर मतलब 111, 222, या रिपीटेड नंबर जो होते हैं, रिपीटेड सीरीज़ नंबर होते हैं। ये सीरीज़ नंबर 1 2 3 4 5 बिल्कुल लाइन बाय लाइन, या 7 8 9 इस तरीके से नंबर दिखाई दे रहे हो। तो आपको कुछ ना कुछ साइन ज़रूर मिल रहा है, एंड आप ये चीज़ इवन नोटिस कर रहे हैं। आप ये चीज़ बाकायदा नोटिस कर रहे हैं कि आपको इस तरीके के नंबर्स वगैरह क्यों दिखाई दे रहे हैं, या फिर ऐसे अजीब अजीब से मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। या फिर हम जब भी उसमें जाते हैं, मतलब कि मंदिर वगैरह में जाते हैं, या कोई भी रिलीजियस जगह पर जाते हैं, या किसी भी रिलीजियस जगह, आप जिस जेंडर से, जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, कहीं भी जा रहे हैं आप, तो आपको एक अजीब सा एहसास, अलग सा एहसास क्यों हो रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे भगवान से या गॉड से बात करने की ज़रूरत है। इस तरीके के आप कुछ ना कुछ इस तरीके की फीलिंग आपके साथ चल रही होगी। तो इसका मतलब डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ओके, तो प्रे कीजिए गॉड से, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। Let's see. ओके, 2 कार्ड आ गए, द सन कार्ड एंड उसके क्लैरिफिकेशन में स्ट्रेंथ आया है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। व्हाट मोर डू वी हैव? वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से टेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, और जी कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले। यहाँ पे एयर साइंस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले। और इधर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी में लियो की एनर्जी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत मतलब हाई मात्रा में सिंह राशि वाले दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ फायर साइंस भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। अभी मुझे यहाँ पे कप्स की एनर्जीज़, या हम कह सकते हैं वाटर साइंस मुझे नहीं मिला है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं आया है। बट अगेन मैं दोबारा बोलूँगी कि ये जॉडिक बेस्ड नहीं है, ये रीडिंग जो है ये एनर्जी बेस्ड है। ठीक है, तो आपको इस वक्त ईश्वर जो होते हैं, गॉड होते हैं, वो उस वक्त क्या संकेत देना चाहते हैं मुझे। गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप जो है ना करेंटली जो है ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड जी रहे होंगे। अगर देखो, मैं भी जो प्रेजेंट बात करूँगी, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, मेन बात कहूँगी। तो जो मैं प्रेजेंटली बात करूँ, प्रेजेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूँ, अगर वो आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो आप वहाँ से मैच करके देखिएगा। तो मुझे करेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है उनकी तबीयत भी ठीक रहती ना हो। कुछ लोगों की यहाँ टेंशन हेल्थ को लेकर भी दिखाई दे रही है, जैसे कि उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है और अब उनको चिंता रहने लगी है कि मुझे क्या हो गया है, इस तरीके से दिखाई दे रही है। या मेरे साथ ये दिक्कत क्यों होती है, मैं ही क्यों सफ़र कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम के साथ में। कुछ लोग के यहाँ स्ट्रेस जो है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी है। और यहाँ कुछ लोग ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको जनरल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, और उनके मन में यही सवाल चल रहे हैं कि यार मतलब मेरे ही लाइफ में सारा स्ट्रगल लिख दिया है क्या। अगर आप अभी तक स्टेबल नहीं है तो आपको ऐसा फील होने लगा है अब कि मेरे ही नसीब में सारा स्ट्रगल लिख दिया है, मैं ही मतलब अपने स्ट्रगल से जी रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे ही साथ है। इस तरीके से आपको फीलिंग अब आने लगी है। और मुझे कुछ लोग ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको वो रातों में सो भी नहीं पाते होंगे। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि सुबह उनकी जो आइज़ है वो बहुत लेट खुलती है, और जब वो खुलती है आँखें जब बहुत ज़्यादा देरी से खुलती है, और जब खुलती है तो आपके अंदर एक ना एक, चाहे 1% ही सही, एक गिल्ट होता है कि
कि और आपके मन में वही आती है, गिल्ट यही होता है आपके मन में कि मैं इतना लेट उठी हूँ, इतना लेट उठा हूँ, अब तक तो मैं कितने काम कर लेता। जैसे कि आप अभी तक घर में ही हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मुझे मॉर्निंग में उठना शुरू कर देना चाहिए, आधे काम तो मेरे तब ख़त्म हो जाते हैं, खुद के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप कोई स्टडी करना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता, पूरे दिन ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद रात भर आपको नींद नहीं आती, फिर सुबह आप लेट उठते हैं, तो आधा दिन उसमें बीत जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ मुझे इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं जो अपनी लाइफ को इस तरीके से जी रहे हैं। और अगर यहाँ पे लेट उठने वाली एनर्जी, जो लोग ऐसे हैं जो लेट नहीं भी उठते, स्टिल वो उठ के एज सच कुछ करते नहीं हैं, एज सच वो नहीं करते कि काम कर लें। मुझे लगता है वो अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं, फिर उन्हें गिल्ट महसूस होने लग जाता है। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, वो ऐसी आ रही है कि आप सोते नहीं हैं रातों में, उसके और एज सच कुछ काम भी नहीं करते हैं। जैसे कि होता है ना कि चलो रात में सो नहीं रहे हैं तो कुछ काम ही कर ले अपना, चलो अपने ड्रीम को लेके काम कर ले, तो आपको वो भी आपको लगता है कि नहीं मुझे सोना ही है, लेकिन आपकी पूरी रात निकल जाती है स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, सोचते सोचते, या कैसे भी आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर अगले दिन आपको डेफिनेटली यहाँ गिल्ट होता है। ये आपकी करंट सिचुएशन चल रही होगी और अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब आपको ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक तड़प उठ रही है कि अब मुझे अपनी लाइफ जो है स्टेबल चाहिए, बहुत हो गया, मैं ये लाइफ और कितने दिन तक लेके चलूँ, ये चीज़ अब आपको लगने लगी है। जैसे अब आपको सब्र का बांध टूटता, सॉरी गाइस, मैं एकदम एक सांस में एक वन ब्रीथ में तो फ्लो में चली जाती हूँ कि मेरा ही सांस फूलने लग जाता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आपके ना सब्र का बांध जो है ना टूटता जा रहा है। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि बहुत हो गया, और कितना और कितना और कितना। अब आप खुद से और खुद यूनिवर्स और डिवाइन से सवाल करने लगे हो, और कितना वेट करूँ मैं, और कितना वेट करूँ, कुछ फैसला लीजिए, मुझे भी प्रोस्पैरिटी दीजिए। मतलब मैं अपनी मेहनत या पूरी दे रही हूँ या दे रहा हूँ, जो भी आप जेंडर है, तो अब ना मुझे अब स्टेबल लाइफ चाहिए। अब मुझे पता होना चाहिए कि अब मुझे अल्टीमेटली आखिर में किस लाइन में जाना है, क्या करना है। स्टेबिलिटी चाहिए, अब करियर जो है मुझे बना हुआ चाहिए उस करियर में मेहनत करने को तैयार हूँ। बट शुरुआत तो मतलब कि मुझे काफ़ी लोगों के यहाँ शुरुआत भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है गाइस, ये तो आपकी करंट सिचुएशन है। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो ही आप इस चीज़ को देखिएगा आगे। तो जी जो लोग यहाँ मैरिड हैं, ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, क्योंकि हम आपके लिए देख रहे हैं कि यूनिवर्स का मैसेज संदेश क्या है आपके लिए, तो ये रेजोनेट आपसे कर सकती है। जो लोग यहाँ मैरिड है, वो हो सकता है अपनी फैमिली को लेकर चिंता में रहते हो, बट ओवरऑल आप लोग चिंता में तो हो, और आपको नाइटमेयर्स भी आते होंगे, आपको बड़े ख़राब सपने भी आते होंगे, और आपके सपने ना बहुत ज़्यादा अजीब तरीके के आते होंगे। अजीब तरीके का मतलब आपको इवन आप उठते ही कन्फ्यूज़ भी हो जाते होंगे कई बार, कि जब भी आपको नींद आती होगी और जब आपकी आँख खुलती होगी तो आपके चेहरे पे कन्फ्यूज़न होता होगा, आपके जहन में कन्फ्यूज़न होता होगा कि यार इसका क्या मतलब था। समझ रहे हैं बात को। हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका कोई एग्ज़ाम है और आपने ख्वाब में देखा कि आप जो है कॉलेज जा रहे हैं, और जाते ही आप रास्ता भूल गए। समझिए बात। तो कॉलेज जाते हुए रास्ता भूल गए, तो आपको ख्वाब में आपने जब उठे तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, यार ये क्यों सपना आया कि मैं कॉलेज जाते जाते अपना रास्ता भूल गई या भूल गया, है ना। वो एक्चुअल में जो टेंशन है ना, वो आपको आपके एग्ज़ाम की टेंशन है, वो बन के कुछ और आया है। तो आपको अभी जो है ना कुछ अजीब से सपने आ रहे होंगे, अटपटे आ रहे होंगे, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही करूँ। ठीक है, ऐसा अजीब सी चीज़ें आ रही है, पता नहीं क्या संकेत देना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे है। तो यहाँ पे यूनिवर्स, अब मैं संदेश बताने शुरू करूँगी। यूनिवर्स का जो पहला संदेश है आपका, वो ये है कि टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आपके अंदर वो वैल्यूज़ जगाई जा रही है अपनी चीज़ों को लेके। तो हो सकता है यहाँ पे आपके अंदर ना अपनी चीज़ों को लेके वैल्यूज़ थोड़ी कम है। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, वैल्यू तो मैं बहुत करता हूँ, कम तो नहीं है। नहीं, वैल्यू कम है। कम का मतलब ये है कि जब वो चीज़ आपको वाकई में मिल जाती है ना, तो फिर आपका ईगो उस चीज़ से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब आपके पास नहीं होती तब आपको होता है कुछ भी हो जाए मुझे ये पाके रहना है। जैसे अगर आपको कोई नौकरी चाहिए, है ना, जब तक आप पे नौकरी नहीं होती तब आप सोचते हो कैसी भी नौकरी हो हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम ये पाके रहेंगे, ये है वो है। आप बिल्कुल समर्पित हो जाते हो नौकरी के लिए। लेकिन जब आपको नौकरी मिल जाती है और उसके अंदर ज़रा सी भी परेशानी आपको लगती है ना, जैसे बॉस ने आके सुना दिया, किसी ने आके कुछ कह दिया, आपको ओवरलोड वर्क दे, और आपको जो है ओवर वर्क कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया आपको, ठीक है, आपकी इनोसेंसी का फ़ायदा उठा लिया, या आपको पता लगने लग गया कि यार ये तो मेरी शराफत का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये लोग तो मेरे से एडवांटेज ले रहे हैं, सैलरी इतनी है नहीं, काम ज़्यादा लिया जा रहा है, और वो वाले काम बहुत करा रहे हैं जो मेरे पार्ट का नहीं है। तो आपके अंदर क्या आने लग जाएगा, मैं तो छोड़ूंगी ये नौकरी, मैं तो छोड़ूंगा ये नौकरी। तो अभी नौकरी से पहले आपके जो वर्डिंग्स थे वो कुछ और थे, नौकरी के बाद आपके वर्डिंग्स जो है वो कुछ और हैं। छोड़ देना, लेकिन वैल्यू
पहले इस नौकरी को वैल्यू दे के दूसरी देखिए, और आप क्या कहते हैं, छोड़ना पहले ज़रूरी समझते हैं, तो ये छोड़ देंगे, मेरे से सहन नहीं हो रहा ये चीज़ें, फिर आप छोड़ देते हैं, फिर आप उसी अज़ियत में डूब जाते हैं, मेरे पे नौकरी नहीं है, मेरे पे नौकरी नहीं है। तो समझ रहे हैं ना, इसका मतलब आपके पास उस चीज़ की वैल्यू तब तक ही है जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं है, और आपके पास जैसी आ जाती है ना, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ यूनिवर्स आपको पहला संदेश देना चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहिए, चाहे लव लाइफ को लेके है, चाहे करियर लाइफ को लेके है, जिस चीज़ को लेके भी आप जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस बनना है, चिंता में खाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उस चीज़ की वैल्यू करना सीखे। यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है, जो लोग अपने पार्टनर की इज़्ज़त नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, हस्बैंड हो, वाइफ हो या पार्टनर हो, रिलेशनशिप हो, उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखते। जब वो लाइफ में होते हैं तो आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ताने मारते हैं, नखरे दिखाते हैं, और जब वो थोड़े सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो लोग यहाँ पे इस तरीके के हैं कि मतलब जो है रिलेशनशिप में है, लाइफ में कोई पर्सन है, तो आप क्या करते हैं कि आप जो है ना, जब तक वो होते हैं आपकी लाइफ में, तो आप पूरी तरह नखरे भी दिखाते हैं, आपको परेशानी भी लगती है, आप लड़ते भी हैं, आप अपने पॉइंट्स भी रखते हैं, मतलब आपको ना आप इवन झगड़ते हैं और ईगो दिखा देते हैं, हाँ ठीक है मत बात करो, ये सब चीज़ें। तो लेकिन जब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं होता, थोड़ी देर के लिए भी नहीं होता, या एक टेम्प्रेरी ब्रेकअप हो जाता है, या लड़ाई होने के बाद ये हो जाती है कि अब मैं बात नहीं कर रही है, मैं नहीं बात कर रहा, और कुछ दिन, सिर्फ एक आधे दिन आपकी उनसे, कुछ घंटे आपकी उनसे बात नहीं होती, एक आध घंटे आपकी बात नहीं होती, एक आध दिन आपकी बात नहीं होती है, एक आध हफ्ता आपकी बात नहीं होती है, कुछ लोगों के लिए हफ्ता भी है, या 9 दिन की एनर्जी भी है, 6 दिन की एनर्जी है। तो 6 दिन अगर आपकी यहाँ बात नहीं होती ना, मतलब वही हफ्ता आ गया यहाँ पे, अगर आपकी बात नहीं होती तो आपको एक ऐसा महसूस होने लग जाता है कि तो आपको ना ये महसूस होने लग जाता है कि नहीं, मुझे अपना पर्सन चाहिए, वो मेरे लिए अजीज़ है, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनके बगैर रहा नहीं जा रहा। तो आपके अंदर सडनली उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ जागने लग जाती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो यूनिवर्स का जो आपका पहला संदेश है, आपका पहला मैसेज है, वो यही है आपके लिए अर्जेंट, कि जो चीज़ नहीं है, जितनी वैल्यू उसकी तब करते हो ना, मिलने के बाद भी उसकी वैल्यू उतनी ही रखोगे ना, तो वो चीज़ कभी जाएगी नहीं। ठीक है, पहली चीज़ मुझे लगता है वो मिलने से पहले आप खुद से और यूनिवर्स से वादे कर देते होंगे कि ये एक बार मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, या मैं ऐसे नहीं करूँगी, या मैं वैसे नहीं करूँगा, इस चीज़ को बिल्कुल लेफ्ट आउट नहीं करेंगे, वैल्यू देंगे, फलाना ढिमाका। लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो आप अपने सारे कस्में वादे भूल जाते हैं कि आपने कुछ वादा भी किया था खुद से और यूनिवर्स से। तो वो चीज़ वापस से वही सेम प्रॉब्लम देने लग जाती है, तो चली जाती है, चाहे टेम्प्रेरी गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको फिर से वही वैल्यू जगाने के लिए वो चीज़ फिर से डिसअपियर हो जाती है, आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास लोग नौकरी नहीं है या आपको पर्सन नहीं है ना, तो समझ लीजिए कि अभी जो वैल्यू अगर आपके अंदर उनके लिए जाग रही है ना इस वक्त, अगर आपसे ही गलती हुई है, अगर देखो आपका पर्सन ही ख़राब है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और आपके साथ अगर नौकरी में बहुत ज़्यादा कुछ गलत हरकत हो गई है, वो एक बात अलग है। लेकिन अगर यहाँ मुझे मैक्सिमम लोग दिखाई दे रहे हैं कि वो खुद ही वैल्यू नहीं करते, तो जो वैल्यू फ़िलहाल आपके अंदर अपनी चीज़ के लेके जाग रही है, जिसका आपको स्ट्रेस हो रहा है, अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रेस हो रहा है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर उस चीज़ के लिए, उस चीज़ की कीमत जानिए। ठीक है, जो इज़्ज़त अभी आप उसकी इस वक्त कर रहे हैं ना, वो चीज़ मिलने के बाद भी वो इज़्ज़त कायम रखें, तो क्या होगा, वो चीज़ फिर कभी जाएगी नहीं। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इतना सफ़र कर लिया है अपनी लाइफ में, स्ट्रगल एंड सफ़र कर लिया है। मैंने कहा ना कि आप लोग सफ़रिंग में हैं, तो इतना सफ़र कर लिया है कि काफ़ी लोगों का यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो पड़ गया है। अब थोड़ी सी हिम्मत कम रहने लगी है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप लोगों ने कई जगह इंटरव्यू दिया और आपके नहीं क्रैक हुआ, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना लो चला गया कि अब आप इंटरव्यू देने से पहले घबराने लगे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। तो यहाँ यूनिवर्स का दूसरा संदेश आपके लिए ये है, लाइन बाय लाइन सुनते चली जाइए, और अगर याद ना रहे तो लिख लीजिए। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, पहला जो मैसेज है यूनिवर्स का वो ये है आपके लिए कि सबसे पहले आप वैल्यूज़ को जानिए। ठीक है, चीज़ की कीमत को समझिए, जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है उसकी कीमत को, उसे मिलने के बाद भी वही बरकरार रखना। दूसरा जो मैसेज है, लिख लीजिए, चाहे आप अपने मोबाइल के नोट पैड में लिख लो, कहीं भी लिख लो, लेकिन लिख लो ये चीज़ें, जिससे, और ऐसी जगह लिखना जिससे कि आपके सामने वो बार बार पढ़े। दूसरा जो कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, ये कहना चाहते हैं कि हिम्मत ना हारिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होने देना है। वहाँ पे कॉन्फिडेंस मत दिखा दीजिएगा जहाँ पे कॉन्फिडेंस की नीड नहीं है, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस कम, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाई देगा।
तो जहाँ कॉन्फिडेंस अपने लो जो अपने से थोड़ा लो इंसान होता है, चाहे स्टेटस में हो, चाहे करियर में हो, चाहे पढ़ाई में हो, अगर अपने से कोई लो है या फाइनेंशियल हो, तो अगर अपने से थोड़ा सा भी लो इंसान दिखाई देता है, आप उसके आगे कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो फिर कोई बात नहीं है ना, वो कॉन्फिडेंस थोड़ी ना, उसे ओवर कॉन्फिडेंस और उसे इतराना वर्ड यूज़ किया जाता है उसके लिए, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आपके सामने अगर कोई बड़ा आदमी, बॉस जैसा इंसान, CEO CA जो भी है होते हैं, बॉस होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, अगर वो भी खड़े हो जाए ना आपके सामने, तब भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, जबकि उनमें और आपकी पोजीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। स्टिल आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो धैर्य है, आपके अंदर जो उत्सुकता है, वो चीज़ आपकी बनी रहेगी, और वो भी एक बैलेंस में। ना आप बदतमीज़ी करेंगे, ना आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस को भी नहीं छोड़ेंगे, बाकायदा आँख से आँख मिला के बात करेंगे, सीना तान के बात करेंगे। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं लो फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने की या कम कॉन्फिडेंस समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस को जगा लो, क्योंकि आपके अंदर आज भी इतना कॉन्फिडेंस है कि आपसे अभी भी नॉलेज में, काफ़ी लोग मुझे यहाँ नॉलेज ऑफ मेडिकल फील्ड के दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ डेंटिस्ट भी दिखाई दे रहे हैं, डेंटिस्ट फील्ड से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है डेंटिस्ट की या मेडिकल की जॉब में काम करते हो, भले डॉक्टर ना हो या फिर मेडिकल फील्ड से ना हो, लेकिन हाँ हॉस्पिटलों में काम ज़रूर करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। हॉस्पिटलों से, डॉक्टरों से, मेडिकल फील्ड से मुझे आपका कहीं ना कहीं रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो। पहली बात तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, वो सब कहीं ना कहीं छुप गया है, उसको वापस से खोजो, ठीक है। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ और कदम उठाओ, ठीक है। आपके अंदर वो भी टैलेंट है, मतलब ये है कि अगर आपके सामने जब आप ही के फील्ड का बंदा खड़ा होता है ना, तो नॉलेज में आप उससे ज़्यादा निकलते हो, ये आपने कहीं ना कहीं महसूस भी किया होगा कि मुझे नॉलेज ज़्यादा है। स्टिल कॉन्फिडेंस की वजह से जो है ना आप आगे नहीं बढ़ते। जब आपको कुछ काम, आपके सामने आपकी फील्ड का इंसान खड़ा हो जाए, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, तब भी आपने ये फील किया होगा कि नॉलेज में आपको उससे ज़्यादा आता है, टेक्निक्स में आपको उससे ज़्यादा आता है ना, प्रैक्टिकली आपको चीज़ें उससे ज़्यादा आती है, और एक्सपीरियंस भी आपको उससे ज़्यादा है। स्टिल आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो यूनिवर्स सेकंड मैसेज आपको देते हैं कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। थर्ड मैसेज यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लाइफ को बैलेंस कीजिए। यू नीड टू बैलेंस योर लाइफ। और लाइफ बैलेंस कैसे होती है? लाइफ बैलेंस आपको ऐसी होगी कि थोड़ा सा ना लोगों की मदद कीजिए और लोगों से बात भी कीजिए। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने लोगों से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक है, आपने लोगों से नो कांटेक्ट कर दिया है, आप बात नहीं करते, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, बट जिनसे नीड है आपको बात करने की, आप कहीं ना कहीं उनसे भी बात नहीं करते। फिर अगेन वही लोग, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो आपको जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ उन लोगों से बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, तो आपको बात तो एक बार करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ चैरिटी दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा सा दान करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंसानों को, हम लोग इंसानों को ही दान करना है, पर यहाँ पे जो लोग की इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो इंसानों को कपड़ा कंबल दान कर सकें, तो वो जानवरों को खाना भी खिला सकते हैं, ठीक है। या फिर गरीब लोगों का पेट भी भर सकते हैं, रोटी पानी हर बंदा कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को खाना खिलाइए, चैरिटी कीजिए, चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ दे दीजिए, चाहे लोगों को कपड़ा बांट दीजिए, टी शर्ट बांट दीजिए, कंबल बांट दीजिए। वैसे अब तो गर्मी हो रही है तो क्या ही कंबल बटेगा है ना, कपड़े बांट दीजिए, या फिर कुछ नहीं है तो आप फल ही बांट दें, एक एक फल बांट दें। तो फल कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, आप फल बांट दें। तो आपको कहीं ना कहीं चैरिटी की ज़रूरत है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, जिससे क्या है, अगर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई उधार है, कोई उधार चढ़ा हुआ है, आपने गलती से बोल दिया था कि मैं ये करूँगी या ये करूँगा, कई बार मुझसे कुछ निकल जाता है, फिर आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती है, फिर क्या होता है, आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं और आपको समझ नहीं आता मेरा काम तो रुक गया। वो इसलिए रुक गया क्योंकि आपने कुछ कहा था यूनिवर्स को और आपने वो काम अभी तक किया नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप चैरिटी कर दीजिए। चैरिटी दान पुण्य करने से क्या होगा ना, कि चीज़ को दान करते ही ना आपकी वो जो रुकी हुई चीज़ है ना, जिस वजह से भी रुकी हुई है, समझ ले चैरिटी के थ्रू आपने वो काम पूरा कर दिया। अगर आपको कई बार होता है याद नहीं आता है कि यार मैंने ऐसा क्या काम बोल दिया था यूनिवर्स से कि मैं कर दूंगी या कर दूंगा, और मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप चैरिटी कर दीजिए। चैरिटी जो है ना सब चीज़ें कवर कर लेती है, ठीक है। तो आपको यहाँ दान पुण्य की ज़रूरत है। आप यहाँ पे लोगों को फल खिलाइए, गरीबों को फल खिलाइए, जानवरों को खाना खिलाइए, गाय को घास डालिए या रोटी डालिए, है ना। जो डॉगीज़ होते हैं उनके लिए उनको दूध वगैरह सर्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिन आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे 4 से 5 बार भी चैरिटी कर देंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मैं कोई बहुत महंगा चीज़ नहीं बता रही आपको, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर 4-5 बार चैरिटी कर देंगे, एक बार इंसानों को खाना खिला दिया, दूसरी बार जानवरों को खिला दिया, इस तरीके से छोटी छोटी, या तीसरी बार
आपने थोड़े पैसे ही बांट दिए चलो लोगों को, ठीक है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़े थोड़े पैसे बांट दीजिए, थोड़े थोड़े कबाड़ में, ज़्यादा कह ही नहीं रही, ठीक है ना। तो मैंने इतनी बात बोली है कि आपके 100 रुपये से ऊपर खर्चे नहीं आएंगे, ठीक है। तो इतना भी अगर आपने 4 से 5 बार भी कर दिया ना, हफ्ते में 1 बार कर दिया तो 5 हफ्ते लगातार कर दिया, हफ्ते में 1 बार तो 5 हफ्ते कर दिए, मतलब 5 बार कर दिया ना, तो आपके कामयाब बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि थोड़ा सा चैरिटी कीजिए और अपने अंदर भी ना थोड़ा सा ना वो चीज़ लाइए, थोड़ी सी दया लाइए लोगों के लिए। मुझे लगता है आपके अंदर ना थोड़ी थोड़ी दया भी खत्म होती जा रही है, तो आपको अपने अंदर दया लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिसीजन मेकिंग में समय ना लिया कीजिए। आपके सब डिसीजन मेकिंग के चक्कर में जो है ना, आपकी जो चीज़ है वो डिले हो जाती है, चीज़ आती आती रुक जाती है। तो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है ना, आप अपने अंदर जगाइए। अगर आपको लग रहा है मुझे डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उस चीज़ में मुझे वक्त लग जाता है, तो अपना डिसीजन मेकिंग फास्ट कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कैसे करना है, किस तरह करना है, सो जस्ट डू रिटर्न वर्क कीजिए। रिटर्न वर्क आपको कैसे करना है, रिटर्न वर्क में आप एक डायरी या कॉपी जो भी है वो लेके बैठिए, लेकिन माइंडेड कि आपको वो जो डायरी या कॉपी जो है ना, आपको आपकी पर्सनल होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी की नज़र ना पड़े, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना, आप लिखना शुरू कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या कमियां हैं, और एक पेज पे लिखिए कि आपकी ज़िंदगी की कमियां, दूसरे पेज पे देखो कमियों में पहले लिखिए कि आपकी ज़िंदगी में कमियां क्या क्या हैं, ठीक है। तो कमियां बहुत सारी लिख देंगे, आपको लगता है 1-2 कमी है, लेकिन जब आप लिखने पे आएंगे तो आप 15-20 लाइन लिख देंगे। तो आप चीज़ों को लिखिए लाइन बाय लाइन। उसके बाद आप दूसरे पेज पे लिखिए कि आपकी चाहत क्या है ज़िंदगी में। तो आप ऑनेस्टी मतलब कहते हैं ना, पूरी ईमानदारी से, अगर वो चाहत जो है, जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर वो नाजायज़ टाइप की भी है ना, जो आप बेकार की चाहत रख रहे हो, वो भी लिखना है। तो आपको ईमानदारी बरतनी है, क्योंकि वो डायरी आपकी है, आप उस टाइम यूनिवर्स से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ना अपनी चाहत उसके अंदर ईमानदारी से लिखनी है, यूनिवर्स से आप झूठ नहीं बोल सकते, और ईमानदारी से लिखनी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना ये नाजायज़ है, लेकिन तब भी आपकी आप चाहत रखते हो, तो वो भी लिख दीजिए। भले इसके आगे एक मार्क कर दीजिए, एक रेड जोन बना दीजिए, एक रेड पेन से कुछ गोला बना दीजिए कि हाँ ये मेरी नाजायज़ चाहत है, जिसे आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि ये चाहत मेरी थोड़ी सी अनड्यू है और थोड़ी सी गलत जा रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए। इस तरीके की अगर आपकी वो चाहत है, होता है कई बार, जैसे कि हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, बट वो आपके कल्चर से बिल्कुल अपोजिट है, तो समझ लो आपकी जो चाहत है ना, वो जो आप अपनी चाहत रख रहे हो कि मुझे इंसान से शादी करनी है, तो आपकी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो बिल्कुल आपके कल्चर से अपोजिट जा रहा है या जा रही है, तो बिल्कुल आपकी फैमिली से हर चीज़ से अपोजिट है। तो आपकी जो चाहत है ना, वो बिल्कुल अनड्यूल चाहत है, जो आपको रखनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो आप इंसान से प्यार करते हो, चाहते हो, तो आप उसको ईमानदारी से लिखिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे इंसान चाहिए, मुझे इससे प्यार है। अब क्या करें, हमारे बीच में अगर फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो आप वो चीज़ लिखिए, तो अपनी चाहत भी लिखिए ईमानदारी से। उसके बाद आप जो 3rd पेज है उसके अंदर ये लिखिए कि आपको अपनी लाइफ पेंस, फिर आप ना उन जो आपने चाहते लिखी हैं और आपने जो लिखा है ना, जो कमियां हैं, उनको फ़िल्टर करना शुरू कीजिए। फिर 3rd पेज पे आपको वो लिखना है कि इनमें से मतलब फ़िल्टर कीजिए और उनको असेंडिंग मैनर्स में लिखिए, मतलब कि इन सब में से भी सबसे पहले आपको क्या चाहिए। होते हैं ना कि हर चीज़ में सबसे पहले मुझे ये चाहिए, फिर लाइन बाय लाइन, फिर उसको ना मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में देते चली जाइए कि पहले आपको क्या चाहिए, एक दूसरे को, और दूसरे में आपको सेकंड चॉइस आपकी, फिर उसके बाद क्या चाहिए। तो यूनिवर्स ना क्या करेगा, उस चीज़ को ना उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सेट कर देगा कि अच्छा पहले आपको ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए, तीसरा ये चाहिए, और नीचे आप एक स्टेटमेंट लिखिए कि यस मेरी चीज़ें पूरी की जा रही है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ना ये चीज़ करनी है, फ़िल्टर करना शुरू कीजिए। अभी आपने सब चीज़ें लिखी कि जो नाजायज़ है, जो जायज़ है, सब कुछ लिखा आपने, बाद में आपने उन्हें फ़िल्टर किया, फिर ये देखा कि इस वक्त क्या ज़रूरी है, सबसे पहले क्या, ठीक है। तो आपने वो चीज़ लिखनी शुरू करी, तो वो चाहे ना यूनिवर्स उसी मैनर्स में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहले लाएगा, और जो वैसी चीज़ें हैं जो अभी नीड नहीं थी उन्हें वो बाद में शिफ्ट कर देगा, लेकिन लेकर आ जाएगा। तो आपको ना रिटर्न वर्क करने की ज़रूरत है, बट माइंडेड, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये चीज़ें किसी के सामने आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भले यूट्यूब पर बता रही हूँ ये चीज़ें, लेकिन आप तो अकेले में सुनने हैं ना, पर्सनली सुनने हैं, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो चीज़ों का थोड़ा रिटर्न वर्क करना शुरू कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, डिसीजन मेकिंग कीजिए, यहीं से ही आपकी डिसीजन मेकिंग बनेगी कि पहले क्या करना है। और हाँ, यहाँ पे मुझे डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और चीज़ मैं बोलूँगी, यहाँ पे मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, चाहे आप दिन के 10 मिनट शांति में अकेले में बैठिए, जिसमें आपको फ़ोन भी नहीं चलाना, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांति में अकेले में बैठ जाइए, वही आपका 10 मिनट्स का मेडिटेशन हो जाएगा। सिर्फ चुप बैठ जाइए, किसी से कोई बात नहीं करनी है, दिमाग के थॉट्स को ज़्यादा मत अपने सर पर जो है अटैक नहीं करने देना है, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, ये देखो यहाँ पर भी ये कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड का,
तो यहाँ पे अगर ये चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है चीज़ें काम बन जाएगी। यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए। तो कमी आपके अंदर बहुत जा रही है, कॉन्फिडेंस की कमी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप नहीं करते हैं, सोते नहीं हैं, टाइम आपने कहीं ना कहीं अपना टाइम टेबल ख़राब कर रखा है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है, टाइम टेबल ख़राब कर रखा है। तो मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप 10 बजे ये करना है, 1 बजे करना है। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आप टाइम लिमिट बांधिए कि मुझे कितने बजे तक क्या कर लेना है, मुझे मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, खाना वाना जो है कितने टाइम तक कर लेना चाहिए, जिससे कि मुझे पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए भी वक्त मिले। तो आपको एक बार वो टाइम टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा, एक मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। टाइम टेबल नहीं होगा तो आपके काम नहीं बन सकते। मुझे काफ़ी लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने ना काम बहुत सारे ले रखे हैं, अपने डेली बेसिस के काम बहुत सारे ले रखे हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन आप अपना टाइम जो है ना उसी चीज़ में वेस्ट आपने काम ले तो रखे हैं और आप ना एक्स्ट्रा काम इसलिए पहले करके, मुझे काफ़ी लोगों को यहाँ लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा काम पहले करके रख देते हो, ये कर इसलिए करके रख देते हो कि पूरी तरीके से फ्री हो के हम अपना काम बैठ के करेंगे। लेकिन वो जो पहले काम जो एक्स्ट्रा काम है ना उसे करने में आपको इतना वक्त लग जाता है कि रात हो जाती है, फिर आप अपना खुद का काम नहीं कर पाते। तो टाइम टेबल मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। या तो आप अपना काम पहले कीजिए, या तो आप अपना काम पहले कीजिए या और टाइम टेबल बनाइए। आप उन कामों के बीच में ही अपने काम को कहीं ना कहीं वक्त दे दीजिए। इस ये ज़्यादा बेहतर है कि आप पूरा काम ख़त्म करके फिर मैं अपना काम करने बैठूँगी, ऐसे आपके टाइम कभी नहीं आएगा। जो भी आपने अपना काम सोच रखे हैं कि आज मुझे दिन में ये काम करना है, आप उनके बीच में ही अपना काम डाल दीजिए, चाहे 1 घंटे निकाल के किसी भी वक्त पे, ठीक है ना। तभी आपका काम हो सकता है, वरना नहीं हो पाएगा। ओके, देखते हैं ये तो आपके मैसेजेस हैं, और देखते हैं थोड़ा सा। ओके, वी हैव, माय गॉड यू आर स्पेशल। ओके, मोनोलॉजी से एक कार्ड और निकालेंगे हम। चैरिटी कीजिएगा गाइस, याद से। मैंने कहा ना, मैंने जो पॉइंट बोले हैं वीडियो को दोबारा से अगर भूल गए हैं आप तो वीडियो को दोबारा से मतलब रिप्ले कीजिए, उसे पीछे कीजिए, रिवाइंड कीजिए और उसको दोबारा से सुनना शुरू कीजिए और देखिए कि क्या क्या मैंने एडवाइसेस बोली है, उन्हें कहीं लिख लीजिए और ऐसी जगह लिखिएगा, ऐसी जगह उनको उस एडवाइस को लिख के रखिएगा कि ये आपकी नज़र में बार बार आए। ओके, कहीं भी ऐसी जगह लिख देंगे ना कि आप ही भूल जाएं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आपके लिए आया है पर्सनल इश्यूज रीच सॉल्यूशंस एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आए हैं। सबसे पहले मैं कार्ड निकाल देती हूँ आपके लिए और यूनिवर्स मैसेजेस से, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। ओके, हमारे पास है लिसन टू इंट्यूशंस। ओके, कम्युनिकेशन क्लियरली। ओ माय गॉड, इतना स्पेसिफिक मैसेज। चलो एक यहाँ से और, देन आई विल डन। ओके, वी हैव डोंट गिव अप, थिंक विल बी बेटर वेरी सून। एक कार्ड और निकालेंगे। ओके, वी हैव डू नॉट वेट, इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग, टेक एक्शन। ठीक है, लेट मी अरेंज दीज कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स जो है आपसे ये कहना चाहते हैं, जो कुछ मैसेजेस आपके लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज निकल के आया है, जो मैंने बोला उससे रिलेटेड ही है सारा। तो सबसे पहले तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप में नहीं है इतनी सी भी कमी, ठीक है। आप बहुत स्पेशल इंसान हैं और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि आप एक ख़ास इंसान है यूनिवर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स का आपकी तरफ ध्यान नहीं है। जो गॉड है, आप जिनको भी मानते हैं, वो आपकी तरफ पूरी तरह ध्यान रखते हैं, आपकी एक एक चीज़ को सुनते हैं, क्योंकि आप उनके अच्छे बच्चे हैं,
ठीक है। तो आपको वो कहना चाहते हैं कि आप इतने समझदार और इतने अच्छे बच्चे हो के अपने आप को खुद ही क्यों अज़ियत दे रहे हैं, अपने आप को खुद ही इस तरीके से क्यों पेश आ रहे हैं कि मतलब मैं इस पेश में, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपके अंदर ना कोई कमी नहीं है, इतनी सी कमी नहीं है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। ठीक है। आपके जो इश्यूज़ हैं ना वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यूनिवर्स हेल्प कर देंगे तो आपके सॉल्यूशंस निकल आएंगे। तो लेकिन उसके लिए आपको भी तो कदम उठाना है ना, तभी तो यूनिवर्स कुछ करेंगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप कदम उठाना शुरू कीजिए, मैं हूँ। ठीक है। और अपने अंदर नेगेटिविटी तो बिल्कुल मत आने दीजिए। नेगेटिविटी मतलब कि कॉन्फिडेंस कम रख के होगा कि नहीं होगा वो चीज़ बिल्कुल छोड़ दीजिए। ओके, करने से मतलब करिए। और कहीं ना कहीं आपका जो मन है, आपका जो इंट्यूशन, आपका जो दिल है वो ये कहता है, आपकी अंतरात्मा, आपकी सोल आपको चीख चीख कर कहती है कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, तुम में वो क्वालिटी है। बट आप खुद ही अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे एक मैसेज आया, कम्युनिकेट क्लियरली, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी कि लोगों से बात नहीं करते हैं। लोगों से बात करना शुरू कीजिए, और जो काम के लोग हैं ना उनसे भी बात नहीं करते। ठीक है। आपने लोगों से एक कैप बनाया कि इज़ बेटर कि लोग मुझसे पूछे आप क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, और मैं ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना चाहता, इस बेटर की मैं बात ना करूं। लेकिन आप वहाँ भी बात करना बंद कर देते हैं जहाँ पे बात करना ज़रूरी था। तो वो ना कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, साफ साफ बताइए कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। एक बात को घुमा फिरा के ना कीजिए। इतना कॉन्फिडेंस तो आप अपने ऊपर डेवलप कीजिए। और ये एक मैसेज जो आपके लिए डिवाइन कहता है, आपके भाग्य आपसे कहता है कि डोंट गिव अप। हार तो बिल्कुल से नहीं माननी, ये हार मानने का वक्त है ही नहीं। अभी वो चीज़ हुई नहीं है आपके साथ कि आप हार मान के बैठ जाएं। ठीक है। चीज़ें डिले हैं, स्टॉप नहीं है। समझ में आ रही है ना, फुल स्टॉप नहीं लग गया आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ डिले ही तो हुई है ना। तो डिले का मतलब ये है आ जाएगी चीज़। ठीक है। तो लेकिन आपसे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठना है। हम आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि सब कुछ होगा। अगेन मैं बोलूँगी कि यूनिवर्स भी कह रहे हैं नेगेटिविटी ना आके सॉल्यूशन देंगे। थोड़ा सा आप करें, थोड़ा सा मैं करूँगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स भी तो तभी करेंगे ना जब आप इनिशिएट करेंगे। समझ रहे हैं बात को। यूनिवर्स भी तो आपका एफ़र्ट देखना चाहते हैं ना। आप एफ़र्ट लीजिए, आप कदम उठाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, बात कीजिए, शुरुआत कीजिए। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो पढ़ाई तो करो। अब आप ये मांगोगे कि मैं पास हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँ, भाई ऐसे थोड़ा होता है। वो भी तो आपको पास का फल तब देंगे ना जब आप थोड़ा सा उनको भी कुछ मेहनत करके दिखाएंगे। आपको खुद साबित करना पड़ेगा ना कि मैं डिज़र्विंग हूँ, तभी तो यूनिवर्स आपको डिज़र्विंग समझेंगे। ऐसे थोड़ा होता है। आ गई समझ में। तो ये मैसेज संदेश उनके आपके लिए है। सो गाइज़ बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपको लगता है कि हाँ ये एडवाइसेस आपके लिए है, यूनिवर्स से साक्षात आके आपको ये एडवाइस दी है, तो आप ज़रूर से इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कितने % रेजोनेट किया। अगर यह मैसेजेस आपके ज़रा भी काम आ रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में इनको सुन के, मैसेजेस को सुन के कुछ क्लियर हुआ है, कुछ समझ में आया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें।